दोस्तों नमस्ते, मैं आपका संजय पुनः नई वीडियो के साथ। और आज हम देखने वाले हैं संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में देखेंगे कि जो पीएससी प्रीलिम्स की जो एग्जाम 4 अक्टूबर को, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिया गया है। और प्रत्येक एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरी जो इस टॉपिक को देखने से पूर्व हमारी जो पिछली वीडियो है उसको निश्चित तौर से जाकर देख लें। उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप घरों में सेफ होंगे और शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। आप देखेंगे कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उद्धृत या प्रस्तावना में उल्लेख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो विचारधारा है, आदर्श है, उसको लागू करता है राज्यों में। और राज्य सरकार के लिए एक गाइडलाइंस एवं निर्देशिका के रूप में ये क्या होगा, कार्य करता है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो राज्यों के लिए गाइडलाइंस एवं आप देखेंगे आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है। और राज्यों के लिए एक निर्देशिका के रूप में ये क्या करता है, कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भाग 4, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या, राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उल्लेख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का जो आदर्श है उसका प्रावधान किसमें है, राज्यों के लिए अगर देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख मिलता है। आइए हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है, इनका जो मोटिव क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य के लिए एक गाइडलाइंस है। और राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना भी इनका क्या है, मोटिव है, इनका आदर्श है। क्या है, आदर्श है। और राज्य के कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के कर्तव्य उल्लेख मिलता है। और राज्यों के लिए ये हमेशा पथ प्रदर्शक, राज्य के लिए, राज्य शासन के लिए पथ प्रदर्शक एवं मार्गदर्शिका के रूप में ये हमेशा क्या होगा, राज्य को निर्देशित करते रहता है। क्या करता है, निर्देशित करता है। आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आप देखेंगे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख मिलता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। आयरलैंड की जो संविधान है वहाँ से भारत के संविधान में लिया गया है। और संविधान विशेषज्ञ, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर वी.एन. राव, क्या, वी.एन. राव के द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दूसरी मूलाधिकार कहा। क्या कहा उन्होंने, दूसरी मूलाधिकार। प्रथम मूलाधिकार आप देखेंगे भाग 3 में क्या है, मूलाधिकार। जो मूल संविधान में 7 मूलाधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूलाधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से जो है 6 जो है क्या है, मौलिक अधिकार हैं। और दूसरा जो मौलिक अधिकार किसे कहा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग
4 में उल्लेख मिलता है। किसमें है? भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व। और जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो न्यायालय में परिवर्तनीय है। क्या है? न्यायालय में परिवर्तन योग्य है, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। क्या है? न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। न्यायालय में इसको जो है वाद नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। किसको? राज्य के नीति निदेशक तत्व को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल वाइज, अनुच्छेद वाइज जो है हम इनके जो आर्टिकल हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। इससे पूर्व हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रथम क्या विधि मंत्री थे, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व को राज्य के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने का एक क्या बताया? स्रोत बताया। राज्यों की जो संसाधन है एवं जो लक्ष्यों को प्राप्त करने का स्रोत क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे देखिए, हम जो है राज्यों के नीति निदेशक तत्वों को आर्टिकल वाइज देखते हैं। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 36, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में राज्यों की जो परिभाषा है उसका उल्लेख किसमें मिलता है? आर्टिकल 36 में। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में राज्यों की जो परिभाषा है उसका उल्लेख मिलता है। किसमें? आर्टिकल 36 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 के अंतर्गत आप देखेंगे कि न्यायालय में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? न्यायालय के योग्य परिवर्तनीय नहीं है या न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। और लेकिन राज्य शासन का जो मूल आधार एवं परम कर्तव्य जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व में ही निहित है। किसमें निहित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या राज्यों का जो मूल कर्तव्य है एवं प्रशासन वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित है। भले ही इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर राज्यों का राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 के अंतर्गत आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक, राज्य में सामाजिक आर्थिक क्या? आर्थिक न्याय एवं आय, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता, क्या अवसरों की समानता के लिए क्या करेगी? हमेशा प्रयास करेगी। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य के जनताओं के लिए आर्थिक राजनीतिक न्याय एवं आय में प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता के लिए हमेशा क्या करेगी? प्रयत्नशील रहेगी। यह अवसरों की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगी? हमेशा कोशिश करेगी राज्य सरकार। आगे चलते हैं। आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुसरण। क्या? राज्य द्वारा अनुसरण की जाने वाली जो नैतिक तत्व है, क्या कुछ मुख्य नैतिक तत्व हैं, वो जो है आर्टिकल 39 में मिलता है। जैसे स्त्री एवं पुरुषों को न्यायोचित, क्या? न्यायोचित एवं समान वेतन, क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगी राज्य सरकार। आर्टिकल 39 के अंतर्गत आप देखेंगे स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन एवं अवसरों को समान रूप से क्या करेगी? समान अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? संसाधनों का समान वितरण। राज्य सरकार जो राज्य की जो संसाधन है उसका समान वितरण करेगी एवं स्वामित्व में भी क्या करेगी? समानता रखेगी। संसाधनों पर समान वितरण एवं स्वामित्व। आगे चलते हैं। संसाधनों का विकेंद्रीकरण। राज्य सरकार जो है संसाधनों का विकेंद्रीकरण करेगी। क्या करेगी? राज्यों की जो संसाधन है, आय है, उनका समान रूप से विकेंद्रीकरण करेगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। और 39 घ के अंतर्गत आप देखेंगे बालकों के लिए गरिमामय वातावरण। बालकों एवं जो अल्पायु वर्ग के जो बालक हैं उनके लिए क्या? गरिमामय वातावरण एवं नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का क्या? आदर्शों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण, क्या? अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी। राज्य सरकार ऐसे माहौल देगी जिससे कि जो बालक हैं
बालक अवस्था में नैतिक क्या हो, नैतिक आदर्श एवं वातावरण, गरिमामय वातावरण प्रदान करेगी। आगे चलते हैं 39, आर्टिकल 39 का जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 39 का समान विधिक जो नागरिक हैं, राज्य के जो नागरिक हैं उनको समान विधिक सहायता एवं क्या निःशुल्क कानूनी सहायता, क्या निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की हमेशा क्या करेगी, कोशिश करेगी। राज्य सरकार निःशुल्क सहायता देगी। ठीक है, क्या समान रूप से विधिक एवं निःशुल्क, क्या निःशुल्क कानूनी सहायता। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आप देखेंगे पंचायतों का गठन। राज्य सरकार क्या कर सकती है? पंचायतों का गठन कर सकती है एवं ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता का अधिकार देगी, जिससे कि वो क्या करें, स्थानीय स्तर पर वो स्वतंत्र होकर प्रशासन कर सकें। क्या कर सकें? स्वतंत्र होकर प्रशासन कर सकें। इसीलिए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन राज्य का विषय है। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ग्राम पंचायतों का गठन नहीं की जाती, जैसे आप पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया है और उसे क्या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पंचायत जो है क्या है, राज्य का विषय है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में क्या, कुछ मानवोचित दशाओं में सहायता प्राप्त करने का क्या है, सहायता। कुछ मानवोचित दशा जैसे बुढ़ापे, बेरोजगारी, अल्पायु, क्या अल्पायु, अशक्त या बीमारी की स्थिति में लोक सहायता पाने का क्या है, लोक सहायता प्रदान करेगी राज्य सरकार। क्या करेगी? लोक सहायता प्रदान करेगी। जैसे बुढ़ापे की स्थिति में, क्या बुढ़ापे की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दे सकती है। क्या कर सकती है? बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता, और 14 से कम वर्ष के आयु को निःशुल्क शिक्षा देती है। इसी को जो है क्या कहा गया है, लोक सहायता पाने का क्या होगा, राइट्स होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 42, कार्य का न्याय संगत। 42 क्या कहता है? कार्य का न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं में क्या करेगी, निःशुल्क सहायता देगी। एवं मातृत्व सुरक्षा, क्या सरकार ऐसे प्रयास करेगी कि मातृत्व सुरक्षा, जैसे आप देखेंगे क्या प्रसव के जो है 6 मंथ तक उनको क्या दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है, और अवकाश में जो है उनको सुरक्षा, पोषण, आहार का ध्यान कौन रखती है? राज्य सरकार रखती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कोई व्यक्ति जो है बीमार की स्थिति है तो उनको, अगर जॉब में है तो उनकी वेतन, एवं आप देखेंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बनाया गया है, जिसके माध्यम से भी क्या दी जाती है, इनको निःशुल्क सहायता दी जाती है। क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 43, कर्मचारी कर्मचारी का निर्वहन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार क्या करेगी, हमेशा कोशिश करेगी, प्रयत्नशील होगी, क्या रहेगी, प्रयत्न करेगी। ठीक है, राज्य जो है कर्मचारियों के लिए, कुटीर उद्योग, क्या कर्मचारियों के लिए निर्वहन एवं मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों में क्या, कुटीर उद्योगों का कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार हमेशा क्या करेगी, प्रयास करेगी, जिससे कि क्या हो, स्थानीय स्तर पर उनका विकास हो। आगे चलते हैं, 43, क्या अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में, क्या उद्योगों के प्रबंधन में एवं जो मजदूर हैं उनकी जो प्रशासन में भागीदारी, जो कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग हैं वहाँ पे जो मजदूर हैं, मजदूरों को जो है क्या होगा, प्रशासन में भागीदारी एवं निश्चित वेतन,
क्या निश्चित वेतन का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। क्या करेगी? निश्चित वेतन के लिए वो क्या करेगी? कानून बनाएगी। काम के निश्चित घंटे कितने होंगे और उनको कितना वेतन दिया जाना चाहिए, इस पर राज्य सरकार क्या करेगी? कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 43 का के अंतर्गत क्या होगा? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी एवं प्रशासन, क्या प्रशासन एवं जो मजदूर हैं उनका वेतन, क्या वेतन एवं नियम कानून क्या कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। आगे चलते हैं 43 खा, सहकारी समितियों का उन्नयन। राज्य सरकार हमेशा प्रयास करेगी कि क्या करेगी? राज्य सरकार सहकारी समितियों के उन्नयन के लिए, उनके विकासों के लिए हमेशा क्या करेगी? प्रयास करेगी। और आप देखेंगे 97वें संविधान संशोधन 2011 को इसे जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन 2011 को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है 44। नेक्स्ट आर्टिकल 44, जिसके अंतर्गत नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, क्या? समान नागरिक संहिता, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे सामाजिक, क्या? समाज में सभी समाजों में एक ही रीति रिवाज, क्या? रीति रिवाज एवं सिविल आचरण, क्या? सिविल आचरण जो है का पालन किया जाना। नियम के तहत जैसे शादी विवाह या मैरिज या तलाक के जो नियम हैं वो क्या होंगे? एक ही होंगे। तो इस तरीके से समान सिविल संहिता, क्या? समान सिविल संहिता का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। वर्तमान में एक ऐसे राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता लागू है। ये कहाँ है? गोवा राज्य में। किस राज्य में? गोवा राज्य में। लेकिन जो वर्तमान जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, जो समान नागरिक संहिता, क्या? समान नागरिकता संहिता को अपनी जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल किया हुआ है और उसके माध्यम से पूरे भारत में समान नागरिक संहिता बिल लाने की विचार हो रहा है। क्या? लाने पर विचार हो रहा है। तो निश्चित तौर से समान सिविल संहिता आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के अंतर्गत आप देखेंगे 6, क्या? 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं या बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, क्या? निःशुल्क शिक्षा देंगे। एवं अभिभावक, क्या? अभिभावक का भी परम कर्तव्य है कि वो बालकों को स्कूल तक छोड़े। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आप देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं पिछड़े वर्ग एवं दलित वर्गों के क्या हितों के लिए, ठीक है, एसटी, एससी व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दलित वर्गों के लिए सरकार उनकी जो सामाजिक, क्या? सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करेगी एवं हमेशा प्रयास करेगी कि उनको क्या हो? हमेशा विकास हो, उन पर न्याय हो, सामाजिक न्याय हो सके। क्या हो? सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयास करेगी। किसके लिए? एसटी, एससी एवं अन्य जो पिछड़े वर्ग एवं दलित वर्ग, शोषित वर्ग हैं उनके लिए सामाजिक न्याय, क्या? सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि का हमेशा प्रयास करेगी। आगे चलते हैं, आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो राज्य, क्या? राज्य सरकार जो है लोगों की पोषण आहार, क्या? राज्य सरकार लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो पोषण आहार है जिससे जीवन प्रत्याशा क्या हो? बढ़े, तो लोगों की पोषण आहार की व्यवस्था करेगी और जीवन स्तर में सुधार लाएगी। लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें गुणवत्ता लाएगी। साथ ही साथ जो है लोक स्वास्थ्य, क्या? लोक स्वास्थ्य निःशुल्क जो है क्या करेगी? चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी जिससे कि लोगों के अंदर क्या हो? सुधार आ सके, क्या हो सके? जीवन स्तर ऊपर उठे और पोषण स्तर का जो स्थिति है वो भी अच्छी सुधार हो। इसीलिए आप देखेंगे क्या 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा क्या लाया गया? राइट टू फूड, क्या? राइट टू फूड, ठीक है।
और आप देखेंगे पोषण आहार या स्वास्थ्य जो है स्वस्थ तब रहेंगे जब लोग नशा मुक्त होंगे। क्या हो? नशा मुक्त। इसीलिए राज्य सरकार क्या कर सकती है? मद्यपान का निषेध, क्या मद्यपान का निषेध कर सकती है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आप देखेंगे कृषि, क्या? कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धति, कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक पद्धति एवं जो गोवंशी पशु है, क्या? गोवंशी पशु एवं जो उच्च किस्म का जो है दुधारू पशुओं का क्या करेगी? राज्य सरकार संरक्षण करेगी एवं जो बछड़े हैं उनको क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी, संरक्षण देगी और गोवंशी पशुओं की हत्या पर रोक लगाएगी। क्या करेगी? रोक लगाएगी। तो ये राज्य सरकार का विषय है। किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है कि कृषि में एवं पशुपालन, क्या? पशुपालन में जो है वैज्ञानिक पद्धति एवं उच्च नस्ल, क्या? उच्च नस्ल की जो दुधारू पशुओं का क्या करेगी? विकास के लिए या अभिवृद्धि के लिए क्या करेगी? पोषण स्तर या उनकी जो है सुरक्षा करेगी। आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन, क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48 का जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण, क्या? पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं जीवों की सुरक्षा, क्या? जीवों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार आप देखेंगे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, क्या? राष्ट्रीय उद्यान एवं क्या में अन्य जो छोटी छोटी जो है क्या बागों के रूप में जीवों को संरक्षण देती है। क्या करती है? संरक्षण देती है एवं संवर्धन के लिए क्या अनुकूलित वातावरण प्रदान करती है, अनुकूलित वातावरण तैयार करती है। जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 48 के अंतर्गत जीवों की रक्षा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 49, आर्टिकल 49 के अंतर्गत आप देखेंगे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, क्या? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व जो वस्तुएं हैं उनकी संरक्षण राज्य सरकार करेगी। क्या करेगी? राज्य सरकार जो सांस्कृतिक एवं जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, क्या है? स्मारक स्थान एवं वस्तुओं की संरक्षण देने का कार्य जो है राज्य सरकार करेगी। क्या करेगी? राज्य सरकार। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आप देखेंगे कि राज्य शासन में जो है क्या राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि जो राज्यों की लोक सेवा में, किसमें? लोक सेवाओं में जो कार्यपालिका है एवं न्यायपालिका को पृथक रखेगी, अलग अलग रखेगी। देखेंगे कि जो न्यायपालिका है एक स्वतंत्र, क्या है? स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र संस्था है जो लोगों को न्याय देती है। क्या करती है? न्याय प्रदान करती है। और अगर न्याय में राजनीति अगर घुस जाती है या न्याय में राजनीति अगर हो या दोनों को जो है क्या मिला दिया जाए तो न्याय का क्या? न्याय जो है स्वतंत्र नहीं होगा। क्या होगा? स्वतंत्र नहीं होगा। इसीलिए राज्य सरकार का परम कर्तव्य है कि वो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक रखे, अलग रखने की कोशिश करेगी, हमेशा क्या हो? पृथक रखेगी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 के अंतर्गत एकमात्र ऐसे क्या? एकमात्र ऐसे आर्टिकल है 51 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें राज्य जो है हमेशा प्रयास करेगी कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति, क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति बना रहे एवं सुरक्षा में हमेशा क्या करेगी? हमेशा अभिवृद्धि करेगी, वृद्धि करेगी। ऐसा क्या? ऐसा निर्देश या ऐसा जो कानून बनाएगी राज्य सरकार जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है वो क्या रहे? हमेशा बना रहे। ऐसा जो है राज्य सरकार क्या करेगी? प्रयास करेगी। क्या करेगी? प्रयास करेगी। तो निश्चित तौर से आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इनके जो है क्या देखते हैं? कुछ विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं कि इनकी कुछ विशेषताएं, जैसे गांधीवादी राज्य के नीति तत्व में आप देखेंगे आर्टिकल 40 को जो है राम राज्य की जो संकल्पना है या लोक कल्याणकारी, क्या? लोक कल्याणकारी राज्य कहा गया। और महात्मा गांधी की जो सपना है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित है।
क्या राम राज्य की संकल्पना, किसकी संकल्पना, राम राज्य की संकल्पना। तो ये गांधीवादी, क्या गांधीवादी विचार, वादी का मतलब क्या है, विचार, क्या विचार, एक गांधीवादी विचार, एक समाजवादी विचार और एक उदारवादी विचार, जो अलग अलग विचारों का जो है क्या दिखता है, निहित है इनमें, किसमें, राज्य की नीति निदेशक तत्व में। तो हम पहला देखते हैं गांधीवादी, क्या गांधीवादी जो सोच है, विचार है, वो अनुच्छेद 40, क्या अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आप देखेंगे पंचायतों का गठन और जो स्वायत्ता, क्या स्वायत्ता और लोगों का जो है क्या होगी, जनभागीदारी, क्या जनभागीदारी तय की जाएगी, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। आगे देखते हैं गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत 43, आर्टिकल 43 क्या कहता है, कर्मचारियों की जो निर्वहन एवं कुटीर उद्योगों का जो है क्या होगा, विकास करने की बात कही, जिसमें आप देखेंगे कुटीर उद्योग, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी उद्योग होते हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहन देने की बात किसमें कह रही है, आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट देखते हैं 46 के अंतर्गत आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में ही ST SC जनरली पाए जाते हैं, कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो बीहड़ क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होंगे, ST SC एवं जो अन्य पिछड़ा वर्गों के जो हितों के लिए, क्या हितों की रक्षा राज्य सरकार करेगी एवं सामाजिक, क्या सामाजिक न्याय प्रदान करेगी, क्या करेगी, सामाजिक न्याय। आर्टिकल 47, क्या आर्टिकल 47, यहाँ पे लोगों का जो पोषण स्तर है, क्या लोगों का पोषण स्तर, जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य में हमेशा क्या करेगी, सुधार करने की प्रयास करेगी राज्य सरकार। आगे देखते हैं नेक्स्ट 48 क्या कहता है, कृषि पशुपालन एवं वैज्ञानिक पद्धति में गौवंशी पशुओं का संरक्षण एवं, ठीक है, इसकी बात कही गई है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं समाजवादी, क्या समाजवादी की जो विशेषताएं हैं वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित है। उसमें आर्टिकल देखते हैं हम 38, क्या 38 के अंतर्गत आप देखें, क्या देखें, 38 के अंतर्गत आर्थिक सामाजिक, क्या आर्थिक सामाजिक न्याय एवं आय के जो स्रोत हैं उनमें क्या होगा, आय में एवं प्रतिष्ठाओं में क्या होगी, सुधार करने का हमेशा प्रयास करेगी। 39 के अंतर्गत आप देखेंगे स्त्री पुरुषों में क्या होगा, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन एवं जो राज्य की जो संसाधन है उसका जो है क्या होगा, स्वामित्व एवं वितरण समान रूप से किया जाएगा। एवं आप देखेंगे संसाधनों का, क्या संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा एवं बच्चों के लिए जो है अनुकूलित वातावरण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41 के अंतर्गत आप देखेंगे कुछ मानवोचित दशाओं में क्या लोक सहायता प्रदान की जाए, क्या लोक सहायता प्राप्त करने का जो क्या दिया जाएगा उनको, लोकहित, है ना, क्या लोकहित में कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी आदि की स्थिति में उनको जो है लोकहित के लिए सहायता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा उनको। आगे चलते हैं 42, क्या 42 के अंतर्गत आप देखेंगे कार्य का न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं में जो है मातृत्व, क्या मानवोचित दशाओं में उनको सहायता, क्या लोक सहायता प्राप्त या पाने का अधिकार होगा। 43 का के अंतर्गत आप देखेंगे उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी एवं प्रशासन की बात कही गई है। और 47 क्या है, लोगों के पोषण आहार, जीवन स्तर आदि में सुधार के लिए राज्य सरकार हमेशा कोशिश करेगी। नेक्स्ट देखते हैं उदारवादी, क्या उदारवादी विचार, ठीक है। 44 के अंतर्गत आप देखेंगे समान सिविल संहिता है, क्या राज्य सरकार ऐसे प्रयास करेगी कि समान सिविल संहिता लागू हो। 45 जिसमें आप देखेंगे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। 48 के अंतर्गत आप देखेंगे कृषि पशुपालन आदि की व्यवस्था करेगी। आगे देखते हैं 50 के अंतर्गत आप देखेंगे राष्ट्र की लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक
और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए हमेशा राज्य सरकार क्या करेगी, प्रयत्न करेगी। क्या करेगी, प्रयत्न करेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को जो राज्य की नीति तत्व है वो समझ में आ गया होगा। निश्चित तौर से जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो आपसे बन जाएंगे, जो क्वेश्चन है बन जाएंगे। और इसको देखने के बाद आप क्वेश्चन क्या वैकल्पिक क्वेश्चन निश्चित तौर से सॉल्व करें। और जो भी क्वेश्चंस नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डाल सकते हैं। और निश्चित तौर से आप समझ गए होंगे। और हमारी जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित तौर से कर दे। जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर वाला उसको दबा दीजिए और बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लाभान्वित हों। तो थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू।